हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सुबह के 5:15 के करीब हो गया है टाइम और ये देखिए बाहर का व्यू, बिल्कुल शांति है। रोड पे भी अभी लोग घूमना कम ही है, लोगों का आना जाना भी। लोग खुलने के बाद मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और सुबह 1.5 से 2 गिलास पानी मैं गर्म ज़रूर पीती हूँ। गर्म पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। एक तो हमें डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती और दूसरा जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो इससे क्लीन हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी एक डिटॉक्सीफाई कर लेती है। इसलिए सुबह निमाया पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो 5:30 बज गए हैं और अब मैं जाऊंगी वॉक पे। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं वॉक करके आ चुकी हूँ। 6:30 का टाइम हो गया है और अब आएंगे प्राणायाम करने। तो पहले तो ये जाली वाला दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि अंदर थोड़ा सा ठंडी हवा आए। आज बाहर मौसम अच्छा है, इसलिए यहीं कारपेट पे, जो ग्रीन कारपेट मैंने ग्रास वाला रखा हुआ है, इसके ऊपर बैठकर ही योगा करूँगी। 10 मिनट कपालभाति करूँगी और 10 मिनट ही मैं अनुलोम विलोम करूँगी। भ्रामरी वगैरह आज नहीं करूँगी, थोड़ा सा काम ज़्यादा है आज। तो यहाँ पर मुझे लगातार चिड़िया की चहचहाट आपको भी सुन रही होगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा नींबू का पेड़ है और इसके ऊपर सैकड़ों चिड़िया रहती हैं और सुबह और शाम को इन चिड़ियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि दूर दूर तक सुनाई देती है और इतनी अच्छी ये लगती है कि कई छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी को, मम्मी को लेने आते हैं और स्पेशल इन चिड़ियों का व्यू देख कर जाते हैं। क्योंकि वैसे भी अब चिड़िया विलुप्त सी होती जा रही थी, लेकिन एक साथ इतनी सारी चिड़िया को देखकर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। और कई आंटी अंकल तो कहते हैं कि हमें तो इनकी चहचहाट में भजनों की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि ये चिड़ियाँ यहाँ पर रह रही हैं। तो आज अब अंदर आते हैं और अपने पूजा पाठ के काम में लगेंगे। तो इससे पहले जो दरबार मैंने लगाया था उसका जो सामान है आज मैं उठा रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई पवित्र कार्य या पूजा वगैरह का काम करते हैं तो हमें उसी दिन नहीं उठाना चाहिए कोई भी सामान। तो मैं भी 1-2 दिन के बाद ही वहाँ से उनका आसन वगैरह हटाती हूँ। और ये जो कि माता के श्रृंगार का जो सामान रखा था ये मैं मंदिर में दे दूँगी। टॉफ़ियाँ भी प्रसाद के रूप में ले लेंगे या बच्चों में बांट दूँगी। और ये मुस्वाक के रूप में हम सौंफ का यूज़ कर लेंगे। और जो ये पूजा की थाली थी जिसमें स्वास्तिक वगैरह बना हुआ था, इसमें इस तरह से पानी डालकर ये सारा पानी मैं पौधों में डाल दूँगी। इधर उधर इसको मैं नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, भगवान का आशीर्वाद भी हमारे पौधों को मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये एक मेरी फ्रेंड लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर आई थी, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी। तो इसे मैं मंदिर में या किसी के पास, जिसके पास भी लड्डू गोपाल होगा, उसको दे दूँगी। अब एक तरफ मैंने मशीन का लोड लगा दिया था और इनके कपड़े थे और कुछ बेडशीट्स वगैरह थी, वो सब अब मैं धो दूँगी। तो 2 बार की वॉश में ही सारे कपड़े क्लीन हो जाएंगे। तो इसमें मैंने फर्स्ट लोड चढ़ा दिया है, सर्फ डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा वेनिश डाल दूँगी, हाफ ढक्कन के करीब। इससे कपड़े काफ़ी अच्छे से निखर जाएंगे। चलो अब साइड बाय साइड अपना दूसरा काम करते हैं। और ये दूसरे लोड के जो कपड़े हैं इसको मैं एक बकेट में डाल के रख दूँगी। अब ये देखिए नींबू, जो बाहर मैंने आपको पेड़ दिखाया था उसी पेड़ के ये नींबू हैं। बहुत सारे नींबू कल उतरे थे, तो अब इनको मैं अलग अलग देख लूँगी। अगर कोई ख़राब होगा तो उसको हटा दूँगी। ये देखिए कितने चमकदार, कितने बढ़िया कागजी नींबू हैं हमारे पेड़ के। तो अब इसमें से जितने भी साफ़ नींबू हैं उनको मैं अलग बास्केट में निकाल दूँगी और जो साफ़ साफ़ नींबू हैं उन्हें मैं पड़ोस में बांट दूँगी और कुछ नींबू मैं भी यूज़ कर लूँगी। अब मेरी बेटी का कहना था कि मम्मी थोड़ा सा अचार डाल देना, तो थोड़ा नींबू का अचार मैं इंस्टेंट वाला डालूँगी। इसमें एक्स्ट्रा रस तो मैं दूसरी जार में निकालती जा रही हूँ कांच के, और जो थोड़ा सा रस और छिलके जो है वो मैं दूसरे कांच में, जिसमें मुझे अचार डालना है, उसमें डालती जा रही हूँ इस तरह से। तो इसमें जो जूस इकट्ठा होगा उसको हम वैसे यूज़ कर लेंगे नींबू की शिकंजी वगैरह बनाने में। और जो बाकी का ये जो है जिसमें मैं ये छिलके डाल रही हूँ ना, इसमें हम अचार डाल लेंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर हम इसमें सीधा डाल देते हैं ना तो बहुत खट्टा हो जाता है, उसमें चीनी ज़्यादा डालनी पड़ती है और फिर वो टेस्टी तो बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर का उसमें यूज़ हो जाता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 4-5 दिन के लिए मैं इसको धूप में रख दूँगी। और ये देखिए जूस कितना सारा इकट्ठा हो गया है। थोड़ा सा तो इनमें से निकला था, थोड़ा सा कुछ और नींबू थे जिस पे हल्के से निशान थे, मैंने वो भी निकाल लिया था। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए एक बार के कपड़े धुल चुके हैं और ये देखो कितना ज़्यादा झाग बन गया, क्योंकि कपड़े ज़्यादा मैले नहीं थे तो सर्फ का इस तरह से झाग बन गया। और इस झाग को देखते ही बचपन की याद आ गई। जब हम छोटे छोटे थे तो इस झाग से कितने अच्छे से खेला करते थे। सच में बचपन बचपन ही होता है। अगर इंसान बचपन में ही रहता रहे तो कितना अच्छा है, क्योंकि बड़े होने के बाद तो तरह तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो हंसना खेलना सब बंद हो जाता है। इसलिए बचपन को सबसे अच्छा माना जाता है।
ये अचार की बरनी को मैंने इस तरह से हिला दिया है और अब मैं इसको धूप में रख दूँगी। दूसरी बार की मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, वो धुलते रहेंगे और जो पहली बार के थे उनको भी मैं धूप में सुखा दूँगी, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आ रही है। इसको यहीं पर रख दूँगी और लगती हूँ दूसरे काम में। सारा काम निपटाने के बाद दोपहर का ये खाना खा रहे हैं मैं और हस्बैंड। तो आज मैंने बनाई थी मूंग की दाल और साथ में मैंने लहसुन जीरे वाली फलियाँ बनाई थी। खाना वाना खा के 1 घंटा मैंने आराम किया और आज और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया। स्टिचिंग वगैरह का काम जैसे मुझे बहुत पसंद है वो मैं दोपहर में ही करती हूँ, लेकिन आज वो नहीं हो पाया क्योंकि आज स्टोर की सफाई करवानी थी। इसके लिए मैंने अन्नू को बुलाया हुआ था। अन्नू मेरी मेड जो बाहर की सफाई के लिए मैंने रखी हुई है। तो पहले तो उससे जितना भी मोटा मोटा सा डस्ट थी वो सारी हटा दी थी। ये ऊपर है काफ़ी, यहाँ पर डर्ट आती है और ये 1-2 महीने में ही यहाँ की सफाई हो पाती है, क्योंकि सारा इसमें ऐसा सामान है जो बहुत कम यूज़ होता है। और ये मैंने सारा बाहर निकलवाया पहले, और कुछ मेरी तबीयत ढीली होने के कारण कई दिनों से यहाँ की सफाई भी नहीं हुई थी। जी हाँ, आधा ही काम करेंगे और आधा करेंगे कल, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे मंदिर भी जाना है। ये शाम का टाइम है और मैं मंदिर में आ गई हूँ। आज ट्यूसडे है इसलिए मंदिर में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये देखो, मैं तो दर्शन कर चुकी हूँ, लेकिन आपको लाइन दिखाती हूँ। देखो किस तरह से बाहर मेन गेट तक लाइन लगी हुई है। बाबा के दर्शन के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। बस रात को फिर शाम को मैं लेट मंदिर से घर आई, खाना वाना खाया और ये हम चल पड़े वॉक पर। खाना खाने के बाद रात को हम 1-2 राउंड ज़रूर लगाते हैं। इससे एक तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, दूसरा बाहर जाकर थोड़ा सा मन को अच्छा भी लगता है। कभी बच्चों से घूमते हुए फ़ोन पे बात कर लेते हैं। और एक काम और जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, शाम को चाहे हम घूमें या ना घूमें, एक बार आके डॉगी को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनको मैं शाम के समय जो रोटी सेकती हूँ वो इनको ज़रूर दे के जाते हैं। ये देखिए, इनको पता चल गया है कि अब इन्हें खाना मिलने वाला है, तो कैसे उत्सुक हो रहे हैं। देखो, इनको पता है कि इनको मेन ठिकाना इनका कहाँ है और कहाँ इनको रोटी डाली जाएगी। ये हस्बैंड इनको खाना डाल रहे हैं और ये आते ही खाने को एकदम से फिनिश कर देते हैं। इन्हें रोटी इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या है, इनको बिस्किट डालते हैं और बिस्किट से इनका मन भर जाता है और दूसरा इनके लिए हेल्दी भी नहीं होते। इसलिए हमें इनको हमेशा रोटी ही डालनी चाहिए, बिस्किट को अवॉइड करना चाहिए। तो हम ये घूम आए हैं और डॉगी को हमने खाना भी डाल दिया है और अब हम वापस आ गए हैं घर। मैंने 1-2 खाने के बर्तन जो बचे थे वो धोए हैं और फिर हस्बैंड लेट गए थे। इनके पैरों में अब ये मैं लगाऊंगी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे पैरों को बहुत ठंडक मिलती है और जो दिन भर की थकान होती है हमारी, वो उतर जाती है। तो जब भी मैं इनके पैरों पे ये तेल लगाती हूँ, अब तो तकरीबन रोज़ ही लगा रही हूँ और इनको इसकी हैबिट भी हो गई है। और ये इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील होता है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि रात में नींद अच्छे से नहीं आती है या थकान रहती है, पैरों में दर्द रहता है, तो वो इस तरह से सरसों के तेल की मसाज करके सोए, उससे काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। और मैं इनको डेली अब ये लगाती हूँ और इनको बहुत अच्छी नींद आती है और काफ़ी रिलैक्स इन्हें महसूस होता है। बस इनके ऑयल से 5 से 10 मिनट में मसाज करूँगी पैरों की, और आधी बार तो ये पैरों की मसाज करवाते ही सो जाते हैं। इनको इतना रिलैक्सिंग फ़ील होता है। तो अगर आप भी थके हुए महसूस करते हैं या आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से अपने पैरों पे मसाज करवा सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।